तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये दोनों। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक कोई तुमसे नहीं पूछता, हमारे काम की चीज है कॉन्टेक्ट। यार स्पेलिंग बता दिया करो, वो लिखते लिखते गलत हो जाती है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स है सरफेस के साथ होना चाहिए। और देखो कोई भी सरफेस नॉर्मल फोर्स कहाँ की तरफ लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाती है ना, तो कह सकते हो कि अवे फ्रॉम सरफेस। तो मतलब कौन सा हो गया, पुश या पुल? हाँ भाई, ये जो फोर्स है तुम्हारा नॉर्मल, पुश। पुश। नॉर्मल फोर्स हमेशा ही तुमको क्या करता है, पुश, कि आगे चलो या ऊपर जाओ, ठीक है ना, पुल नहीं करता है। चलो तो ये हमारे पास में होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है बेसिक फोर्स होते हैं वो यही होते हैं। फिर हमारे पास में आता है एक और फोर्स, कभी कभी कोई बोल देता है एक्सटर्नल फोर्स। सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो, ये तुम्हारे पास में एक बॉक्स है, इसका मास m। तो कोई भी बॉक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टम। इसके अंदर में ये है ना इनफाइनाइट है मॉलिक्यूल्स, तो लेकिन उनके जो अंदर वाले फोर्स हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। लेकिन अगर तुमने आके इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया और तुमने यहाँ की तरफ एक मैन है जो कि इसको पुल कर रहा है, तो मैन ने जो फोर्स लगाया उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि एक एक्सटर्नल में आइडेंटिटी है और एक हमारे पास में सिस्टम है। तो ये जो है बॉक्स जो है ये हमारे पास में क्या बन गया, सिस्टम। और इसके ऊपर ये जो मैन है ये क्या बन गया है, एक्सटर्नल। तो ऐसी कोई इसके अंदर बड़ी चीज नहीं है, इट्स ओके फाइन। अब देखते हैं, आज हम एक बहुत अच्छी चीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं FBD। फुल फॉर्म पता है, कल बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास फिजिक्स के अंदर। whenever we will solve any question, first we have to draw a free body diagram of the object. After the क्या अर्नब, हाँ भाई माइक ऑन करो। कहाँ गया? तो ये एक पहला स्टेप है, that is very useful into analyzing the situation or analyzing the any objects motion or particle कैसे। तो इसका सबसे पहला स्टेप, टेक आउट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिस्टम। जो भी तुम्हारा बहुत बड़ा सिस्टम है, सपोज उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, 5 6 7 8, पता नहीं तुम्हारे पास कितने भी ऑब्जेक्ट हैं। तो जस्ट टेक आउट एनी ऑब्जेक्ट, ओके। आउट किया, फिर क्या किया, शो इट बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, बताओ डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेग्लिजिबल मास। पॉइंट जिसका डायमेंशन नहीं है, यस डायमेंशन मतलब ये, बस, ठीक है। शो ऑल द फोर्सेस in polar vector form on that point। पोलर वेक्टर का मतलब क्या होता है, हेड एंड टेल। डिग्री पे हाँ तो वेक्टर्स जो 90 डिग्री पे है। नहीं ना, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे हो, बट
पोलर का मतलब होता है हेड और टेल वाला, राइट? जैसे अब इस पे अपने एग्जांपल ले करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है थ्योरी वाली। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, इसका मास है m, ठीक है? और ये यहाँ की तरफ जा रहा है, स्लाइडिंग। शो ऑल द फोर्सेस ऑन दिस मास। तो देखो, ये जो पूरा मास है इसको हमने कंसिडर कर लिया एक सिस्टम, तो ये लो, इसको मैंने एक ये ऐसे बना दिया, डॉट बना दिया, ठीक है? क्या बोला? टेक आउट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो मैंने ये जो मास था इसको बाहर ले लिया। शो इट बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मैंने पॉइंट बना दिया। नाउ शो ऑल द फोर्सेस इन पोलर वेक्टर फॉर्म ऑन दिस। अब बताओ कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बताओ। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? Friction. सबसे पहले ग्रेविटी। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट? तो ये लो, एक लाइन हमने ये बना दी और हमने बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स तो यहाँ की तरफ लग रहा है, mg। अब ये जो सरफेस है, सरफेस कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? नॉर्मल। तो ये तो लग गया नॉर्मल, ठीक है? और फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? ऑपोजिट अगर टू ये स्लाइड, स्लाइडिंग। देखो Negative x. स्लाइड कर रहा है स्लाइडिंग कहते हैं राइट हैंड साइड में, देन द फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एक एक्सिस ये बना दिया हमने, बोला कि यहाँ की तरफ ये लगेगा फ्रिक्शन, बस। अभी हमको सिर्फ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, इन फोर्सेस से क्या होगा, दैट विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर। नाउ वी आर जस्ट मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैंने एक बहुत बड़े सिस्टम को एक छोटे सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी? जैसे और बनाओ, अब मुझे बना के दिखाओ। एक ये रोप है, यहाँ पे एक मास को हैंग किया हुआ है मैंने, एम। सर उसमें स्लाइडिंग वाला फोर्स नहीं दिखाएंगे क्या? स्लाइडिंग वाला कौन सा फोर्स है? मतलब वो राइट साइड में उसे कुछ तो लेके जा रहा है ना। भाई मान लो किसी ने उसको कहते थे फेंक दिया बस, भाई उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। ओके सर। पर सर पहले से मतलब उसमें तो फोर्स मतलब हम उसे कंसिडरेशन में नहीं लेंगे क्या? भाई मैं तो इस वाले इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं इस वाले इंस्टेंट पे कोई है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? नहीं, उससे पहले क्या हुआ, मुझे क्या करना है? सर तो मतलब इसमें सिर्फ नेचुरल फोर्सेस दिखाना। हाँ, और कौन से फोर्स लगाते हैं? नेचुरल फोर्सेस तो में है सारे, आर्टिफिशियल फोर्स कौन सा है? नहीं सर, मैं वो पूछ रहा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स थी। हाँ, तो मतलब एक्स्ट्रा फोर्स अगर कोई होता तो हम उसको रिप्रेजेंट करते, अब कोई है ही नहीं, ठीक है? चलो, ये है, पहले मैंने एक सिंगल मास को किया हुआ है, फिर ये मेरे पास है क्वेश्चन 1, ये मेरे पास है क्वेश्चन 2। तो पहले एफबीडी बनाओ क्वेश्चन 1 का, चलो बनाओ सब लोग। स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, मतलब उसका कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग का मास नहीं है, बस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी का मास है। सर सेकंड वाले में सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली exactly, हमको सेपरेट सेपरेट ही बनाना है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एफबीडी बनेगा। उसका पर्पज यही है कि पहले सिस्टम से बाहर लेके आओ उसको। यस सर।
डन सर। अभी हो गया? बाकी लोग किस किस का हो गया? नाम बताओ। सर अथर्वा। अरवा और सर सेकंड वाले में दोनों मासेस पे सेम फोर्स लगेगा रोप का। नहीं ना, अलग अलग है ना रोप। जब तक तुम्हारे पास में सिंगल रोप है तब तक तुम्हारे पास में सेम फोर्स लगेगा, बट जब उस रोप के अंदर कुछ डिस्टरबेंस आ जाएगा बीच में, अगर तुमने कोई मास को अटैच कर दिया तो फिर तुम्हारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके। सर सेकंड केस में रोप चेंज हो रही है ना, मतलब दो हाँ रोप लगे। हाँ हाँ, उसके बीच में एक ब्लॉक लगा दिया ना। सर फिर टेंशन भी अलग अलग लगेगा ना सर। यस यस। थैंक यू सर। देखो, जो पहले अपने इसका एबीडी बनाते हैं फर्स्ट वाले का, ठीक है, तो हमारे पास में हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? ओनली वन। तो मैंने उसको ये बना दिया। फोर्स कहाँ लगेगा? एक तो डाउनवर्ड लगेगा, इसके ऊपर mg। ओके, स्ट्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। हमने पहले बोला था स्ट्रिंग फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स, तो स्ट्रिंग कहाँ पुल करेगा इसको? ऊपर की तरफ। ठीक, बस, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में पहले सपोज मैंने इसको बना दिया, नीचे वाले को बनाया मैंने m2, तो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा? m2g, राइट? ओके, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है, स्ट्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगी? सर एक ऊपर लगाएगी और एक नीचे भी लगाएगी। एक सेकेंड, और नीचे कौन लगाएगा m2 पे? नहीं सर, मतलब M1 और M2 के बीच का जो टेंशन है वो लगाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ब्लॉक m2 पे स्ट्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऊपर। वर्ड। बस, तो हो गया ना इसका एबीडी पूरा। इतने तो फोर्स है इसके ऊपर। क्या इसके ऊपर और कोई फोर्स है? नहीं। ओवर। चलो अब बात करते हैं मतलब m1 की। m1, ठीक है। ये हमने बना दिया m1। देखो, एक तो इसके ऊपर mg लगेगा कहाँ की तरफ? डाउनवर्ड, ठीक है, m1g। अब देखो, इसके ऊपर हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड? 2, ठीक है। तो एक तो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, ऊपर वाली स्ट्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ना, पुलिंग फोर्स है ऊपर की तरफ। उसको सपोज मैंने बोल दिया t डैश। और नीचे वाली स्ट्रिंग, ये वाली नीचे। स्ट्रिंग, क्योंकि उससे नीचे। नीचे। नीचे नीचे की बिकॉज तरफ। स्ट्रिंग
ऑलवेज पुल। और जो नीचे की तरफ जो लग रहा है फोर्स अपने, उसका वैल्यू कितना है? हमको पता है ना कि सेम स्ट्रिंग के अंदर कैसा रहता है, इक्वल टेंशन रहता है, कल बताया था। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? T, क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग के अंदर फोर्स कितना है? T, इस वाली स्ट्रिंग में फोर्स कितना है? T डैश। तो ये तो हम इसका m1g प्लस t लिख सकते हैं ना? हाँ, नहीं वो तो देखो, अब वेक्टर एडिशन तुमने कर दिया ना अभी, तो अभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। आगे क्या करना है? एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ब्लॉक स्टेशनरी है, आगे जाएगा पीछे जाएगा, दैट इज द अदर बिजनेस। ओके, अभी कूल यहां तक? यस सर। यस सर। चलो आगे आओ। ये जो है डायग्राम्स हैं, सेम डायग्राम हम बनाएंगे कल, फिर से बनाएंगे हम, फिर फाइंड आउट करेंगे कि अब होगा क्या जब हमने फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया, इसके बाद क्या। ठीक है दोस्त? ओके, सपोज हमारे पास में कुछ ऐसा है, एक वो बॉल ऐसी है और एक ये अपना हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन बना दिया मैंने। ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, एक फुटबॉल को रखा हुआ है इसके ऊपर। ये पॉइंट है ना, कांटेक्ट में है, मतलब हवा में नहीं रहेगा वो। ठीक है, इसका मास है m, ये इसका सेंटर। चलो इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ बॉल, उसका मास m है। कितने फोर्स लगेंगे? हाउ मेनी फोर्सेस? सर एक ग्रेविटी होगा, एक नॉर्मल होगा, और कितने नॉर्मल होंगे? सर दो। दो नॉर्मल। हाँ, टू नॉर्मल, बिकॉज टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। अभी देखो, जब तक मैं तुमको स्पेसिफाई ना करूं कि फ्रिक्शन फोर्स है, तब तक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हम उसको अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे फ्रिक्शन को। जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। ओके, तो यहाँ पे हमको फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करना है कहीं भी। चलो बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ। डन सर। हो गया भाई? यस सर। ओके, रुको। ओके, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुमको पता है, जैसे कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं ना, चाहे वो स्फेयर हो या रिंग हो या डिस्क हो, इसका जो भी है परपेंडिकुलर आता है नॉर्मल, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। अब इतना पता है ना, नॉर्मल ऑफ एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। अब देखते हैं, इसका एफबीडी बनाया मैंने। तो ये जो सरफेस है, ये वाला अपना वर्टिकल सरफेस कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा? यहाँ की तरफ लगाएगा ना, ऐसे यहाँ की तरफ। ये वाला ये यहाँ पे लगाएगा परपेंडिकुलर, और कहाँ लगेगा? एक यहाँ पे mg लगेगा नीचे की तरफ। तो अब मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये लो, ये हमारे पास में पॉइंट, ये हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन था जिसको हमने हल्का हल्का बना दिया डॉट डॉट। अब फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ की तरफ mg, ठीक है, एक यहाँ की तरफ जिसको मैंने बोल दिया n1, और एक इस लाइन के अलोंग ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये सपोज n2। हम बताओ किस किस का आया ये? इसका मेरा आया। मेरा आया। है ना? मेरा cool। हाँ सर यही बना। हाँ सर यही बना था।
हाँ सर। यही है ना। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है तो हम फ्रिक्शन को एक बार के लिए काम में नहीं लेंगे। जब अपना फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसी के अंदर हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। फाइन। यस सर। चलो और आओ। चलो यहाँ पे एफबीडी बनाओ दोनों के। तो ये हमने बना दिया M1, ये हमने बना दिया M2। सर हाँ सर ये चैप्टर के लिए ऐसे कुछ मॉड्यूल्स है कि ये वो बुकलेट से पढ़ना पड़ेगा सर जील के? तो ये उसमें है ना, तुमको जो हार्ड कॉपी दिया हुआ है उसमें होगा ना। हाँ सर उसी से पढ़ना है सर, ये मॉड्यूल्स से ना काइनेमैटिक्स के। भाई देखो मैं तुमको बताता हूँ कहाँ कहाँ से पढ़ना है। यू हैव मतलब SCV सबके पास है, यस सर। वहां से पढ़ना है। जो मैं तुमको ये दे रहा हूँ नोट्स है ना, PDF दे रहा हूँ, वहां से भी पढ़ना है। और जो तुम्हारा बुकलेट है उसमें से पढ़ो मत, उसमें सिर्फ क्या करो और क्वेश्चन करो बस। और SCV के क्वेश्चन प्लस थ्योरी बोथ। और जो हम दे रहे हैं वो तो सभी कुछ करना है, ठीक है। तो जहां सर से एचसीवी के काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे सर, वो क्या कराएंगे? SCV के काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन तुमको काइनेमेटिक्स के असाइनमेंट में दिए हुए हैं। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता सर, है कि वो कुछ क्वेश्चंस है ना सर, वो एक अलग टाइप का वेक्टर लगा है, सर्कल है। हाँ सर, वो कौन लास्ट सा क्वेश्चन तो टफ हो जाते हैं। सर्कुलर मोशन वाला है? नहीं सर, मतलब एचसी वर्मा के लास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ हाँ वो तो होते डिफिकल्ट है। सर बीच में इजी हो जाते हैं, फिर लास्ट में टफ हो जाते हैं। हाँ हाँ तो होंगे भाई, तुमको क्या सब कुछ करना है, मतलब SC वर्मा तो करना ही करना है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे FBD बनाओ पहले। हो गया सर। हो गया देखो। M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3 4। 3 फोर्स लग रहा है सर। 3। एक यहाँ पर M1G, एक जो सरफेस है उसने ऊपर की तरफ लगा रखा है नॉर्मल, सपोज हमने बोल दिया N1। एक ये स्ट्रिंग लगा रही है, वो यहाँ की तरफ लगाएगी, जिसको सपोज हमने बोल दिया T। वैसे अब अपने M2 की बात करते हैं। M2 पे नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ N2। हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो कहाँ पे लगा रखा है? राइट में। स्ट्रिंग कहाँ इसको पुल कर रही है? बैकवर्ड्स। लेफ्ट। तो ये हमारे पास FBD बन गया इससे, ठीक है। हाँ भाई किसी को और डाउट कुछ? वो F M1 पे भी लगेगा क्या? कैसे लगेगा बताओ। क्या जो मतलब F फोर्स है वो तो कांटेक्ट फोर्स है ना, तो वो वाला फोर्स क्या मतलब, जो फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया, सपोज ये जो मैन है ये यहाँ खड़ा होके इसको पुल कर रहा है, तो उसने किसको पुल किया? मतलब M2 को पुल किया कि M1 को पुल किया? M2 को। M2 को। M1 को किसने पुल किया? M2 वाली स्ट्रिंग ने, ना कि हमने, ठीक है ना। हाँ सर। ओके चलो। सर हाँ वो टेंशन का फोर्स मतलब लाइक लेफ्ट हैंड से, अच्छा उस साइड से। पुलिंग फोर्स होता है ना हमेशा, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल। पर सर तो मोशन तो उस तरफ जा रहा है ना, मतलब हाँ लाइक फोर्स। तो क्या हुआ, मोशन उस तरफ जा रहा है, लेकिन बताओ कि ये जो रोप है ये M2 वाले ब्लॉक को कहाँ की तरफ खींच रहा है? पीछे की तरफ या आगे की तरफ? पीछे सर। तो फिर तो उसने कहाँ की तरफ फोर्स लगाया? पीछे की तरफ, ठीक है समझ आया। ठीक है। ओके चलो अब तुमको एक और चीज बताते हैं, थर्ड लॉ। पता ही होगा सबको ये वाला थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है?
Sir, every Every action is reaction equal has and an opposite equal and reaction. Yeah. action reaction. एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन, एक्शन मतलब कि every force has a equal and opposite reaction, and action and reaction acts on different object. एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये है, इस ब्लॉक को मैंने इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये जो सरफेस है, सरफेस ने इसके ऊपर कहाँ लगाया नॉर्मल, सरफेस ने ब्लॉक पे कहाँ लगाया नॉर्मल, ऊपर की तरफ लगाया ना। की तरफ। तो ये जो है ब्लॉक है, ब्लॉक ने कहाँ लगाया सरफेस पे, नीचे। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ठीक है, हाँ भाई। अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक की सरफेस जो है, ये ब्लॉक की सरफेस है, ये तुम्हारे पास जो तुम्हारा में हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी सरफेस है। दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। नीचे वाली सरफेस ने ऊपर फोर्स लगाया, ऊपर वाली सरफेस ने नीचे फोर्स लगाया। सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारे पाँव पे सरफेस ने कहाँ फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। अपवर्ड। तो हमारे तो ऊपर लगा नॉर्मल, हमारे पाँव ने सरफेस पे कहाँ फोर्स लगाया, तो नीचे की अगर तरफ। मैं नीचे की Downwards. अगर मैं सरफेस का एफबीडी बनाऊंगा तो क्या सरफेस के ऊपर किसने फोर्स लगाया, मेरे पाँव ने लगाया, राइट। तो मेरे पाँव ने सरफेस पे कहाँ फोर्स लगाया, डाउनवर्ड। तो इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको और भी है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा बता दूं ताकि तुमको एफबीडी बनाने के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, जैसे अब बनाते हैं। सपोज हमारे पास में एक सरफेस, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है M1, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है M2। ठीक है, ये सरफेस। ओके, एफबीडी बनाओ। M1 और M2 दोनों के एफबीडी बनाओ। डन सर। Done, sir. Done. गुड। हाँ बताओ, M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, M2 पे हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन M2? 2। देखो तो दो। ये हमने M2 बनाया, एक तो M2 के ऊपर एक अपना ग्रेविटी फोर्स लगता है, वो तो हर जगह ही लगता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अब ये तो सरफेस थी, अगर मैं जूम करके देखूंगा तो ये मतलब ये कुछ ऐसा होगा ना कि ये हमारे पास में M2 है, ये हमारे पास में M1 है। अब M2 पे कहाँ लगाया M1 ने, ऊपर की तरफ, ये लो, तो वो मैंने बोल दिया N1। बस इतने लग रहे हैं। अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, ये मेरा M1 है, इसके ऊपर एक तो mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं, जब M1 ने इसके ऊपर लगाया ऊपर की तरफ, तो जो M2 है वो कहाँ पे लगाएगा, नीचे की नीचे तरफ वो आएगा ना एक्शन रिएक्शन। तो एक तो नीचे की तरफ क्या आ गया तुम्हारे पास में, N1 आ गया। अब ये जो सरफेस है और नीचे वाली जो सरफेस है, ये कहाँ लगाएगी इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। वो सपोज हो गया नॉर्मल 2, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल 2। बस इतने फोर्स है। सर मुझे एक FBD डाउट था,
हाँ बेटा। कि जो हमने N1 लिखा है नीचे की तरफ M1 पर, उसको हम M2G भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो हो सकता है कि उसकी वैल्यू M2G आ जाए तो मैं लिख दूंगा, अगर M2G नहीं आई तो मैं और नहीं लिखूंगा। ओके क्या सर। उस ब्लॉक ने मैं M2G लगाया? नहीं, M2G तो अर्थ ने लगाया ना, वो तो मैं बाद में जाके कैलकुलेशन करूंगा, और अगर मुझे पता लगा कि ओके N1 इक्वल टू M2G आ गया तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कह दो कि ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसका एक्सेलरेशन 0 है या फिर कुछ है। आई एम जस्ट मेकिंग FBD। मैं इन्हीं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूंगा कल, जब हम N1 N2 के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आज हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, आज वी आर जस्ट मेकिंग द डायग्राम। ठीक है, बताओ डायग्राम समझ में आया? यस सर। हाँ फाइन, ओके चलो और बनाते हैं। FBD तो हमको पता है पूरे 2 years FBD बनाने हैं। ये हमारे पास में एक वेज है, जो अपना इंक्लाइन प्लेन होता है ना, अपने उसी को बोलते हैं वेज। इसका मास है कैपिटल है, इसके ऊपर एक मैंने ये रखा हुआ है ब्लॉक, इसका मास है स्मॉल है। ठीक है, कैपिटल एम किसका मास है? इसका वेज का मास है, वेज बोलते हैं इसको, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, ट्रायंगल टाइप का, पिरामिड टाइप का, है ना। ओके, सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ FBD ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m बोथ। सर क्या ढूंढना है? अरे FBD बनाना, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। हाँ ड्रॉ ओके। FBD ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m बोथ इंडिविजुअल। डन सर। ओके, M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? सर M1 कौन सा? कैपिटल एम या फिर कैपिटल स्मॉल एम सर। डन सर। डन, डन सर। ओके। डन सर। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, तो पहले हमको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का FBD बनाते हैं जिसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्स सबसे कम है। तो ये देखो अपने, ये है ना ऊपर वाला ब्लॉक है, इसकी बात करते हैं ये। तो अगर मैं इसको मैंने यहाँ पे बनाया, डायग्राम बनाया, ठीक है। तो पहले एक ये ऐसे बनाई, लाइन बनाई, ये वाली है ना, ये उसको यहाँ पे आई हैव रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा? mg। mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड। एक तो ये वाली सरफेस है, वेज वाली सरफेस, ये कहाँ फोर्स लगाएगी? सरफेस के परपेंडिकुलर लगाती है ना, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल N1, बस इतने फोर्स लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वेज की, बात करते हैं वेज। यहाँ पे बना देता हूँ यार कहीं, ठीक है। ये हमारे पास में है वेज। तो ये हमने बनाई लाइन, ठीक है, ओके। इसके ऊपर यहाँ क्या लगेगा? इसका mg है, खुद का mg।
mg। एक जो ये वाली सरफेस है ना, नीचे वाली जो सरफेस है ग्राउंड, इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल। कहाँ की तरफ लगाएगा ग्राउंड नॉर्मल? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। जस्ट वर्टिकली अपवर्ड। सपोज उस नॉर्मल को मैंने बोल दिया n2। अब एक ये वाला नॉर्मल जो था ना, एक्शन रिएक्शन इनके बीच में, अगर वेज ने ब्लॉक पे लगाया है तो ब्लॉक वेज पे भी लगाएगा, ठीक है? तो वो कहाँ की तरफ आएगा? अगर इस वेज ने उसके ऊपर की तरफ लगाया तो वो कहाँ की तरफ लगाएगा? तो नीचे की तरफ। n1। बस इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स। बताओ सर वो सही है? हम mg cos थीटा नहीं लिख सकते? नहीं, अभी हमको फोर्स के कंपोनेंट थोड़ी करने हैं बेटा। तो कंपोनेंट करोगे तो इसका इधर भी कंपोनेंट आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इसका भी कंपोनेंट कर सकता हूं मैं। हमको फोर्स से क्या होगा हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, है ना? अभी हम सिर्फ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर करना क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सर हाँ आपने जो ये जो छोटे वाले बड़े वाले एम का जो मतलब हाँ डायग्राम हाँ, बनाया, तो आपने वो जो फोर्स एक ऊपर वाला मतलब नॉर्मल का एक फोर्स लगाया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल मींस हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाँ सरफेस। यस, तो वो छोटे में ऐसा क्यों नहीं होगा सर? भाई मुझे बताओ कि छोटे एम के कांटेक्ट में कौन है? अच्छा, बस जो बड़ा एम है कांटेक्ट ना? में वैसे ही हो। तो भाई तुमको पहले एक लाइन लिखवाई थी ना, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स वो दोनों कांटेक्ट फोर्स हैं। जब तुम उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही नहीं हो तो कहां से फोर्स लगा दोगे? मैं यहाँ से बैठा बैठा तुम्हारे वहां पे फोर्स कैसे लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कांटेक्ट में नहीं हूँ ना बेटा। तो फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग, ये सब कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटी ही एक ऐसा है जो कि हर जगह लगता है, उसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है कि तुम अर्थ के कांटेक्ट में हो या नहीं, है ना? फाइन। हाँ भाई। जी सर। तो देखो इसके ऊपर अगर तुम अपना बुकलेट देखोगे ना, उसके अंदर ओपन करो बुकलेट को, जो मैंने पीडीएफ डाला है ग्रुप पे, उसके अंदर लेक्चर 1 उसके लास्ट पेज पे देखोगे ना, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, तो उसके अंदर काफी सारे तुमको डायग्राम दिए हुए हैं। तो वो जो है डायग्राम, उन डायग्राम्स के तुमको एफबीडी बनाने हैं, ठीक है? घर जाके तो उसमें बताओ तुमको सबसे डिफिकल्ट वाला कौन सा लग रहा है, मैं उसका बना के दिखाता हूँ। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 6। H और I. हाँ H and I. आई तो हो गया ना बेटा, ये जो सामने पे बना रखा है मतलब आई तो है ये। सर वो J है। अच्छा वो ये है क्या? हाँ तो एच एन एच का है। हाँ चलो पहले खुद बनाओ, चलो उसके बाद मैं बताता हूँ। एच जो है पेज पर है? पेज नंबर 6, वो ऐसा बना रखा है वेज, ठीक है? यहाँ पे एक तुमने लगा रखा है, पुली लगा रखा है, एक ब्लॉक यहाँ अटैच किया हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ अटैच किया हुआ है। सपोज इसका मास m2, इसका मास m1, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, इसका मास कैपिटल M। हमको बनाना है FBD ऑफ ऑल 3 मासेस। चलो स्टार्ट करो।
डन सर। तीनों के बन गए? सर ट्रायंगल के दोनों साइड टेंशन सेम रहेगा? हाँ, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना, हमने स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया है। जब तक स्ट्रिंग के बीच में कोई मास अटैच नहीं होता है, उसमें टेंशन जो है वो सेम रहता है। प्रूव करेंगे हम कल की क्लास में उस चीज को भी। ओके सर। डन सर। डन सर। डन। डन सर। यस सर। चलो पहले हम Yes. बात करते हैं M1 की। ठीक है, तो M1 हमने ये बना दिया, ये हमने लाइन बना दी M1 वाली, ये M1। इसके बाद कितने फोर्स लगेंगे नीचे की तरफ? ये और सर 3 लगेंगे। ठीक है, एक ये जो तुम्हारी कहते सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये लगाएगी नॉर्मल। कहाँ की तरफ? यहाँ की तरफ। सपोज उसको मैंने बोल दिया नॉर्मल 1, फाइन। और स्ट्रिंग लगाएगी रोप, कहाँ की तरफ? ऊपर या नीचे? सरफेस के अलोंग ऊपर की तरफ स्लैंटिंग। ऊपर की तरफ, जहां की तरफ स्ट्रिंग जा रहा है ना, बिकॉज स्ट्रिंग अप्लाई फोर्स अलोंग द लेंथ। ये लो यहाँ की तरफ, ये इसके अंदर क्या लग गया? टेंशन लग गया। तो ये इसका BD बन गया। अब एंगल बाद में देख लेंगे, हमको अभी कुछ कैलकुलेट नहीं करना ना। ये लो, रिएक्शन फोर्स नहीं होगा? हाँ रिएक्शन और एक्शन फोर्स नहीं होगा जो n मास से हो रहा है? हाँ, तो वो तो हो गया ना। ये देखो ना, मतलब कि N1 उसने लगा दिया ना सरफेस में। ओके सर। ओके, अब बात करते हैं M2 की। ये लो, ये एंगल था मेरे पास में अल्फा, ये मैंने बनाया मास। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ? ये M2G। और ये जो कहते हो सरफेस लगाएगी फोर्स यहाँ की तरफ और परपेंडिकुलर, ये N2। एंड स्ट्रिंग कहाँ लगाएगी, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ। यस, अलोंग द लेंथ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और उसका वैल्यू क्या रहेगा? T, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना। ठीक है, पुली का डायग्राम बनाओ अब। इधर ना पुली, सब पुली का भी सेपरेटली बनाना पड़ता है? यस। क्यों? अब देखो, ये हमने यहाँ पे बनाया पुली, ठीक है। ओके, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो स्ट्रिंग लगा रही है ना, यहाँ की तरफ लगा रही है स्ट्रिंग T, एक स्ट्रिंग यहाँ की तरफ भी लगा रही है T, राइट। और कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन। नहीं, उसका मासलेस है पुली, मासलेस पुली। तो उसके ऊपर MJ फोर्स नहीं लगा। लेकिन जिस स्टैंड पे तुमने उसको फिक्स किया हुआ है, वो स्टैंड तो लगाएगा ना भाई। अगर नॉर्मल पुली लगेगा। को नॉर्मल, तो ये जो तुम्हारा है, जो ये जो है ना ट्राइंगल, जो है ना नीचे वाला ट्राइंगल, ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ, है ना। तो इसको मैंने बोल दिया N3, ठीक है। हाँ भाई, कूल। हाँ, लेकिन जो पुली है वो तो मासलेस है ना, तो वो क्यों नॉर्मल फोर्स लगाएगा? क्योंकि उसके ऊपर कहते हैं कि स्ट्रिंग का भी फोर्स है ना, स्ट्रिंग उसको अंदर लेके आ जाएंगे। नहीं तो तुम बताओ कि अगर मान लो N3 होता ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ भी लग रहा है। हाँ, तो वो क्या अंदर नहीं घुस जाएगा वो उसके, है ना। हाँ। चलो अब इसका बनाते हैं वेज का। वेज के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। देखो ये वेज, तो सबसे पहले तो इसका MG लगेगा, राइट। इसका MG कितना? कैपिटल MG, ठीक है। ओके, जो तुम्हारी सबसे नीचे वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये कहाँ लगाएगी नॉर्मल? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, राइट। तो ये लो, ये हमने लगा दिया ऊपर की तरफ। सपोज इसको मैंने बोल दिया N'। अब बताते हैं, अब मतलब कि फोर्स लगेंगे मैं एक्शन रिएक्शन वाले। अब देखो यहाँ वाला, वो जिसको मैंने कहते राउंड किया पर्पल वाले से, वेज ने N1
M1 पे मैं ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगाया था, N1, तो मैं M1 जो है वो इस पे कहाँ की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ, राइट, इस लाइन के अलॉन्ग, यहाँ पर ये लगा देगा वो N1। वैसे ही अब मैं इसकी बात करते हैं, मैं N2 की बात करते हैं, ये वाला जो मैंने राउंड किया अभी, वेज ने M2 पे कहाँ की तरफ लगाया, ऊपर की तरफ, तो एक्शन रिएक्शन से इसके ऊपर कहाँ लगेगा, यहाँ की तरफ, तो ये लग जाएगा N2, राइट। हाँ भाई, किसी को डाउट कुछ अभी तक? ओके, अभी देखो, अभी तो और भी बाकी है, पुली भी तो बाकी है। वेज ने पुली पे कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ लगाया ना N3, तो तर पुली कहाँ लगाएगी अपने वेज पे, नीचे की तरफ, तो ये लो नीचे की तरफ N3, तो इतने फोर्स लग रहे हैं टोटल। सर वो सेम लाइन पे होगा ना N3 और N2? नहीं, सेम लाइन पे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का एंगल मतलब अल्फा है, यहाँ का एंगल कैसा है, बीटा है ना, तो वो हम बाद में देखेंगे कि एंगल कितना आएगा कितना नहीं आएगा। भाई हमको इतना पता है ना कि फोर्स आएगा एक, ठीक है ना। Yes, yes. तो हम ऐसे क्या करते हैं कि जितने भी फोर्सेस जिस भी सिस्टम में लग सकते हैं, हम सारे के सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें से कौन कौन से फोर्स हमारे लिए यूजफुल हैं, कौन कौन से हमारे लिए वेस्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम एफबीडी बनाओगे इतने सारे फोर्स नहीं दिखाते हो, हम उन्हीं फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करना भी हमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें जो एक और क्वेश्चन है, चलो उसका एफबीडी खुद बनाओ अब तुम, आई वाला, आई ये वाला हो गया था क्वेश्चन सर? पुली तक हो गया था, पुली वाला हो गया था। हाँ, पुली तक हो गया था ना, तो हमने भाई हमारे पास में आखिरी वाला पार्ट बचता है, फिर लास्ट पार्ट, मतलब ये यहाँ तक हो गया था ना, है ना सर प्रणव? यस सर, हो गया ठीक था है। वहां तक। अब देखो इसके बाद हमारे पास में बचता है वेज, तो हमने ये बनाया वेज, ठीक है। वेज एक तो उसका एमजी लगेगा वेज का, तो हमने एमजी लगा दिया डाउनवर्ड, राइट भाई, उसका खुद का एमजी।
अब उसकी जो सरफेस है ये वाली जिसपे उसको रखा हुआ है, वो सरफेस फोर्स लगाएगी वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्मल फोर्स, तो वो मैंने ये लगा दिया, मतलब एन डैश लगा दिया। फाइन। यस सर। अब ये जो दो ब्लॉक रखे हुए थे, M1 रखा हुआ था, M2 रखा हुआ था, M1 और M2 पे इस वेज ने नॉर्मल फोर्स लगाए थे, हाँ, बाहर की तरफ लगाए थे ना, N1 और N2। तो ये Yes, sir. दोनों ब्लॉक ये कहाँ की तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे। तो देखो ये तुम्हारे पास में N1 लग गया, ये तुम्हारे पास में N2 लग गया, है ना, एक्शन रिएक्शन। अब पुली की बात करते हैं, पुली के ऊपर कहाँ फोर्स लगाया इसने, N3 लगाया ना वेज ने, कहाँ की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो पुली कहाँ लगाएगी वेज पे, नीचे की तरफ, नीचे की तो ये तरफ लो बैलेंस करने नीचे की तरफ लगा दिया, बस बैलेंस करने के लिए नहीं, एक्शन रिएक्शन। अगर पुली के ऊपर वेज ने लगाया है तो ऊपर वेज के वो ऊपर तो पुली ने, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन बैलेंस बैलेंस नहीं आउट हो करते हैं ना, जाएंगे। नहीं बैलेंस अरे आउट यार हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस बैलेंस। भाई ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं ना। तुम ठीक है देखो सर। ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ 5 न्यूटन लगा, यहाँ पे 5 न्यूटन लगा, इसको बोलते हैं ना बैलेंस। लेकिन अगर यहाँ एक है, इसके ऊपर यहाँ की तरफ 5 लगा और इस वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ 5 लगा, तो इधर कौन सा बैलेंस हुआ, तो ये तो एक्शन रिएक्शन हुआ ना, इसने Yes, इसके sir. ऊपर लगाया, इसने इसके ऊपर लगाया, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड एक्शन रिएक्शन। ठीक है सर, थैंक यू सर। So done. डन। सर इस क्वेश्चन में वो पुली कहीं मतलब किसी मास पे है नहीं, तो फिर वो एन कहाँ से लगेगा उसमें? एक सेकेंड, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? आई आई आई, चलो ठीक है, चलो मतलब आई को बनाता हूँ अभी, फिर देखते हैं तुम क्या पूछ रही हो। इसमें एक है बड़े वाला वेज है ये, ठीक है, इसके अंदर एक यहाँ पे लगा रखा है, पुली लगा रखा है, एक ब्लॉक यहाँ रखा है, सपोज ये M1, यहाँ से ये आती है पुली और ये इन दोनों के बीच में फिट है पूरा। इसका मास कितना है, सपोज M2 और इसका मास M3। बताओ सबसे कम फोर्स कौन से ब्लॉक पे लग रहे होंगे नंबर ऑफ फोर्स के टर्म में, M1 M2 M3? M1 भाई छोटा सा है ना और मिनिमम, तो मैंने M1 को बनाया। M1 पे क्या लगेगा, M1 जी इस सरफेस ने लगा दिया ऊपर की तरफ नॉर्मल, सपोज उसको बोल दिया N1, और यहाँ की तरफ क्या लग जाएगा T, राइट? हाँ भाई सबका आया ये? यस सर। हाँ सर। M1। अब बात करते हैं M2 की। M2, ये M2 बनाया, M2 के ऊपर Mg तो लगाई दो नीचे की तरफ। ओके, स्ट्रिंग कहाँ फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, तो ये लो ऊपर क्या लग गया, टेंशन लग गया। और सर वो नॉर्मल राइट और लेफ्ट। नॉर्मल के लिए दोनों साइड की सरफेस फोर्स लगा रही है, देखो ना, क्योंकि इट इज इन कांटेक्ट विद बोथ द सरफेसेस। तो जो है राइट हैंड वाली जो वॉल है, ठीक है, वो कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, लेफ्ट, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुश। तो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये लगा दिया N1, ठीक है। और मतलब यहाँ पे इस साइड वाली वो यहाँ की तरफ लगा देगी, नीचे वाली नहीं ना, नीचे वाली के तो कांटेक्ट में है ही नहीं ना, हवा में है वो। हाँ, नीचे वाली के कांटेक्ट में कहाँ है, नहीं हवा में है ना। हाँ चलो, अब है ना पुली की बात करते हैं। पुली, ये हमारे पास है पुली,
मान लो ये पुली मासलेस है, इसके ऊपर कहाँ फोर्स लग रहा है? यहाँ पे क्या लग रहा है? टी। यहाँ पे क्या लग रहा है? टी। और जिस रॉड से इसको बांधा हुआ है वो कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? रॉड बाहर की तरफ। ये लो, उस रॉड ने सपोज फोर्स लगा दिया अरे ये इसको N1 बोल दिया क्या? इसको N0 बोल दो फिर। N0 1 2 ये 3 हो गया। हाँ पुली का समझ में आया सबको? हाँ सर। अरे देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा बता दो, फिर से बता दूंगा। हाँ वो रॉड है ना जिससे कनेक्ट किया है। हाँ रॉड रॉड सर आप पुली ये है ना वापस रॉड। एक्सप्लेन कर सकते हो? N3 वाला रॉड का है क्या? हाँ N3 वाला रॉड ना, उसने उसको उठा रखा है ना पुली को। और हाँ सर हॉरिजॉन्टल कीजिए ना पेज को। भाई तुमने पुली को अटैच किया हुआ है विद द वेज, विद द हेल्प ऑफ सम हिंज और समथिंग ना, तो वो हिंज भी तो फोर्स लगाएगी। अब ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस है कि हिंज तो बाहर की तरफ ही लगाएगी, क्यों? इसको अंदर की तरफ लेके आने वाले तो दोनों ये भी तो है ना, टेंशन भी है, तो स्ट्रिंग को ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके बड़े वाले वेज की, ठीक है? M3 के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो उसका खुद का mg M3G, ठीक है? एक जो सबसे नीचे वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? ये वाली सरफेस ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है? तो ये लो, ये लगा दिया वर्टिकली अपवर्ड। सपोज इसको मैंने बोल दिया N4, ठीक है? अब देखते हैं एक्शन रिएक्शन वाले। एक तो इनके बीच में फोर्स लग रहा था ना, M1 एंड M3, तो इनके बीच का एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स कितना है? N0, ठीक है? तो अगर वेज ने M1 पे ऊपर की तरफ लगाया है N0, तो ये नीचे की तरफ लगा देगा। तो ये लो, नीचे की तरफ क्या लग गया? N0। फाइन, ओके। इसकी बात करते हैं M2 की। इसके ऊपर कहते हैं राइट हैंड साइड में लगा था मैं N1, तो वेज पे कहाँ लगेगा? लेफ्ट में। तो ये लो, ये हमने लगा दिया लेफ्ट में। कलर चेंज कर देते हैं, लेफ्ट में लगेगा N1, ओके। और ये जो सरफेस थी सेकंड वाली सरफेस, ये वाली, इसने कहाँ लगाया था फोर्स? कहते हैं राइट में लगाया था ना M2 पे, तो M2 इस पे कहाँ लगाएगा? नहीं, उसने लेफ्ट में, हाँ उसने लेफ्ट में लगाया था, ये कहाँ पे लगाएगा? राइट में। तो ये लो, ये हो गया N2। अब बात करते हैं ये वाला, ये इसकी बात करते हैं। रॉड ने कहाँ लगाया? ऊपर की तरफ, ठीक है? तो रॉड पे कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो ये लो, यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना हो गया? M3। तो दिस इज फॉर M3, दिस इज फॉर पुली। तो एक्शन रिएक्शन वाले सारे फोर्स वी हैव टू रिप्रेजेंट। ठीक है? हाँ भाई, किसी को कुछ डाउट? नो सर। चलो ठीक है, इतना ही करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन है उसके एफबीडी बनाना, प्रैक्टिस करना। कल अपना क्लास है क्या? सैटरडे को। सर सैटरडे को है। सैटरडे को है ना? तो सैटरडे को हम क्या करेंगे, जो हमने एफबीडी यहाँ पे बनाए हैं उनके अंदर वैल्यूज फाइंड करेंगे कि टेंशन की वैल्यू कितनी है, या फिर जो हमारा नॉर्मल फोर्स है उनकी वैल्यू। मतलब हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन